कितने टाइम की और क्या क्या पेपर लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक और अनदर वीडियो में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा कैसे जाया जा सकता है इटली से, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि इसकी सेपरेट वीडियो बनाओ, एक अलग से वीडियो बनाकर हमें पूरा डिटेल समझाओ कि इटली से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे हम कनाडा जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। मेरी वीडियो हर ही कंट्री की इंफॉर्मेशन के बारे में होती है। पहले मैं ये बताता हूँ कि जब हम इटली में आ जाते हैं तब से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास 1 साल वाले या 2 साल वाले पेपर होते हैं, उन पे आप इटली कनाडा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। कितने मतलब आपको अमाउंट चाहिए बैंक में, कितनी स्टेटमेंट चाहिए, कितनी टाइप की और कितने टाइम की और क्या क्या पेपर लगेंगे, सबके बारे में मैं बताता हूँ। एक भाई का कमेंट भी था कि जो मेरे ये पेपर हैं साल वाले, जो 9 मंथ वाले होते हैं, वो उस पर हम कनाडा आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि मैं इटली से कनाडा नहीं आया हूँ, मैं सीधे इंडिया से कनाडा आया हूँ। इटली का मुझे इसीलिए मालूम है क्योंकि वहाँ पर मेरे डैड रहते हैं, मेरे पापा रहते हैं। उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। उन्हें 14 से 15 साल हो गए हैं वहाँ पे। उनके पास वो लमसम पेपर हैं, जो अनलिमिटेड पेपर होते हैं। वो पहले तो जो 9 वाले पेपर होते हैं, 9 मंथ वाले आपके पेपर होते हैं, आप उनके सिर पर आप कनाडा नहीं आ सकते। आपको लमसम पेपर चाहिए होते हैं जो जो कि अनलिमिटेड होते हैं। जैसे 1 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, आपका जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड पेपर चाहिए पहले तो इटली से। अगर वो हैं आपके पास तो ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको जो स्टेटमेंट होती है वो 6 मंथ की चाहिए होती है। आप ज़्यादा की भी दिखा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ की होगी। आप ज़्यादा की दिखाएंगे तो बेटर होगा, लेकिन 6 मंथ की चल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका कनेक्ट होना चाहिए आपके मालिक के साथ। मतलब 1 साल का होता है, जैसे मेरे पापा का 1 साल का ही है, पर 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, ऐसा चल सकता है। और आपको अमाउंट चाहिए जो आपके बैंक में होनी चाहिए, वो होती है 8 से 10 हज़ार यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए। और आपका जो गुड कहते हैं, हम कह सकते हैं कि पे, जैसे आपकी जो पे होती है वो बैंक में आनी चाहिए हर मंथ रेगुलरली। आपका मतलब टैक्स जो होता है वो कटना चाहिए, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ मतलब पूरे डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों के ये भी सवाल हो सकते हैं कि मेरे मतलब बैंक बैलेंस तो अब ठीक है, पर मेरी मतलब पे कितनी चाहिए, मतलब जो मंथली वहाँ पर मंथली होता है, यहाँ कनाडा में जो होता है वो वीकली होता है, पर वहाँ पर मंथली पे होती है, यहाँ वीकली होती है। वहाँ घंटों के हिसाब से पे नहीं होती, पहले ये मैं बता दूँ। वो जैसे इंडिया में होती है ना मंथ की, वैसे ही होती है। और वो वैसे तो मेरे पापा की तो 1500 है, 1500 यूरो। पर लेकिन आप जो 1000 यूरो भी हैं आपके पास, जहाँ आपके 1000 भी मिलते हैं, 900 1000 मिलता है, उस पर भी आप कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पे मतलब सही होती है, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपना मतलब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इतनी पे मिलती है। वैसे ये बहुत अफवाह आती हैं। मेरे पापा ने बताया कि 1 साल की सोजोर्नो जो मतलब कनेक्ट पेपर कहते हैं, आप वर्क परमिट कह सकते हैं, या 2 साल का वर्क परमिट है, उस पर लग सकती है। मतलब 9 मंथ के बाद जो हमारा वर्क परमिट होता है, बहुत लोग कहते हैं कि उस पर भी आप जा सकते हैं, पर वो बहुत रेयर चांस होता है, मतलब 100 में से 1-2।
अगर मतलब आगे मतलब इमिग्रेशन में कौन बैठा है उस पर डिपेंड करता है, पर वो बहुत ही केस रिजेक्ट हो जाते हैं। सो आप कोशिश यही करें कि आपको जो 10 साल की सोजोर्नो होती है वो आपको मिल जाए अनलिमिटेड, वो जल्दी मिल जाती है अब तो फिर ही आप कनाडा का अप्लाई करें। तो मोस्टली मैंने चीज़ें पूरी कवर कर दी हैं। अगर आप फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे मेरे भाइयों ने काफ़ी कमेंट किए हैं इंस्टा पे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनका रिप्लाई करने की। और हम पहले ये सोचते हैं कि हम इटली से कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। मोस्टली हमारे जो होते हैं एक बात है दिमाग में कि कनाडा इटली से बेस्ट है, मतलब वहाँ पर जॉब अच्छी होगी ये मानते हैं हम, इसलिए हम इटली से भी मूव होना ही चाहते हैं। यही हमारे दिमाग में एक बात होती है कि कनाडा बेस्ट है। मैं दोनों का कंपैरिजन भी कर कर आपको बताता हूँ। जैसे मंथली इटली में पे होती है, जो नहीं आते हैं उनकी तो ऐसी होती है, सॉरी 900 1000 बस इतनी ही होती है। और जो कनाडा में है इस यहाँ पर घंटों के हिसाब से होती है। यहाँ पर आपको अच्छा काम भी मिल सकता है और मतलब थोड़ा सा डाउन भी मिल सकता है। मतलब अगर पे रेट देखा जाए तो सेम ही होता है, तकरीबन सिमिलर ही होता है। अगर जॉब की बात की जाए तो जैसे इटली में होती है, मतलब फार्मर की होती है, जहाँ इटली में फार्मर ही हैं ज़्यादातर। तो एक भाई ने और पूछा था कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब वर्क परमिट, उसके बारे में भाई मुझे अभी कुछ नहीं पता। उसके बारे में भी मैं आपको पता कर कर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपका भी मैं आपकी भी प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा। और आगे बात करते हैं जैसे, और तो यहाँ पर भी होते हैं जो फार्म वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी वो काम होता है। वहाँ पर भी आपको घंटे के हिसाब से पे दी जाती है। वहाँ पर 10 से 11 डॉलर ही होती है, मतलब सिमिलर ही हो जाती है। और रहने का जो होता है यहाँ पर, जैसे कनाडा का तो आपको पता ही है, बेसमेंट होती है जहाँ घर मिल जाते हैं। कितना रेंट होता है यहाँ पर? रेंट होता है 500-600 एक कमरे का होता है, मतलब सिंगल पर्सन का। और खर्चा जो अलग से खान पीने का, ग्रोसरी कह सकते हैं, वो अलग से होती है। आप मान के चलिए $1000 इंडिया का बन गया 55,000 बन जाता है, इतना का बन जाता है। और इटली में ये खर्चा कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो ऐसे कि अगर आप मालिक की जो रहायश होती है, मालिक जो आपको रहने के लिए घर देता है, सब कुछ देता है, तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पे, तो आपका सिर्फ खाने का ही रह जाता है। ये बहुत कम हो सकता है। मतलब आपकी जो पे हो सकती है वो कनाडा से ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर। अगर कनाडा में आप, मतलब मैं सिर्फ ये इटली से जो आते हैं और मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, जहाँ वर्क परमिट आते हैं, उनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ सिर्फ। और उसके बाद और देखिए, जैसे यूरो ज़्यादा है करेंसी और इटली और सॉरी कनाडा की कम है, तो तकरीबन आपको कमाई सेम ही होती है। पर अगर हम इटली इसलिए छोड़ते हैं, मोस्टली यही बात होती है कि वहाँ पर एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश हम फिर भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ पर तो इटालियन बोली जाती है, पहले वो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, वहाँ पर और कोई मतलब लेडीज़ का कोई वर्क नहीं है, फैमिली का कोई और मेंबर काम नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब तो शायद कम आती है, पर अब आती है, अभी भी प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। और कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में हर कोई काम कर सकता है। और कनाडा और इटली तकरीबन सेम ही है। अगर आप कनाडा में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बेटर लाइफ है, इटली में भी बेटर लाइफ है। वो डिपेंड आप पे करता है। तकरीबन मैंने आपको काफ़ी बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर आप आने का वे तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, वो आप यहाँ लिंक में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दो ही वे हैं, वर्क परमिट पे और टूरिस्ट मैंने आपको बता दिया है। वर्क के लिए क्या चाहिए पूरा पता कर कर मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। ऐसे नहीं कि वैसे ही बता दूं कि मतलब ये चाहिए, बताना चाहता हूँ। जो मतलब डॉक्यूमेंट लगते हैं मुझे व्यू का नहीं है, मैं तो सिर्फ मतलब जो इन्फॉर्मेशन अच्छी मतलब सही होगी वो सिर्फ वही बताऊंगा। मतलब वर्क का अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं है, मैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके मतलब वर्क आप कैसे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा पता है, वो सिर्फ बता देता हूँ। जैसे आपका एक्सपीरियंस चाहिए,
अब वहाँ पर इटली का। फिर आप कनाडा के लिए LMI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने पैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पर आप अभी आए हैं इटली, जैसे एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मैं अभी इटली आया हूँ, वो नहीं आ सकते इतनी जल्दी कनाडा। उन्हें 2 से 3 साल तो चाहिए इटली में लगेंगे, उसके बाद ही आप कनाडा आ सकते हैं। तो तकरीबन मैं आप सभी बातें क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।